नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 6 की जो किताब है मल्हार, उसका 5वां पाठ रहीम के दोहे पढ़ेंगे। तो रहीम के दोहे पढ़ने से पहले रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में बता देती हूँ। जो रहीम दास जी हैं, उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वो जो मुग़ल बादशाह थे अकबर, उनके नवरत्नों में से एक थे। एक कुशल सेनानी होने के साथ साथ वो प्रसिद्ध कवि भी थे और इनका संबंध भक्ति काल से है। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। वे कई भाषाओं के जानने वाले थे, ज्ञाता थे। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में कविताएं लिखी थी और वे रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। मतलब उनको इन ग्रंथों की भी खूब जानकारी थी। इनकी रचनाओं में रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, रहीम दोहावली प्रमुख है। उनके नीति प्रधान दोहे आज भी आम जन जीवन में बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। रहीम के दोहे पाठ में दोहों का संकलन है, जिनके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से नीति और ज्ञान की बातें कही गई हैं और ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो हमें सन्मार्ग की ओर और अच्छे व्यवहार की ओर ले जाती हैं। तो सबसे पहले मैं पहला दोहा पढ़ती हूँ। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमा कहाँ करे तलवार। ये जो दोहा है, ये रहीम के दोहे से लिया गया है और जो इसके कवि हैं वो रहीम दास जी हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि जीवन में जब हमें बड़े लोगों का साथ मिल जाता है, गरीब और छोटे लोगों की उपेक्षा जो है नहीं करनी चाहिए, मतलब उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रहीम दास के अनुसार हर चीज़ का अपना महत्व है, चाहे वो छोटी से छोटी हो और बड़ी से बड़ी। छोटी वस्तु का काम बड़ी वस्तु नहीं कर सकती और बड़ी वस्तु का काम छोटी नहीं कर सकती। इसलिए घर में इन छोटे लोगों का भी अपना महत्व होता है। ये लोग जो काम कर सकते हैं वह काम बड़े नहीं कर सकते। जैसे कपड़े सिलने का काम सुई कर सकती है, तलवार नहीं कर सकती। तो सुई का अपना महत्व है और तलवार का अपना महत्व है। युद्ध के मैदान में तलवार काम आएगी और सुई काम नहीं आएगी, और कपड़े सिलने में सुई ही काम आएगी। मतलब हर वस्तु का अपना महत्व है। रहीम दास जी ने हर वस्तु का महत्व बनाया। तलवार मीन्स होता है तलवार, और सुई कपड़े सिलने वाला होता है। लघु मीन्स होता है छोटा, और डारी मीन्स डालना, और बड़ेन मीन्स बड़ों को। तो अगला दोहा पढ़ लेते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। रहीमा संपत्ति संचयी सुजान। अब रहीम दास जी क्या कहते हैं कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, हमेशा लोगों की भलाई करती रही है। जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो भी धन को इकट्ठा, संचय, संग्रह धन का दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। देखो, कबीर दास ने भी सेम बात कही है। उन्होंने क्या कहा है? वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो रहीम दास जी और कबीर दास जी ने दोनों बात ने सेम बात कही है। रहीम दास जी ने कहा है सरवर फल नहीं खाता है, तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पिय ही न पान। कह रहीम पर काजित, संपत्ति संचयी सुजान। वही बात कबीर दास जी ने कही है। वृक्ष कभू न फल बखे, अर्थात पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। नदी न संचय नीर, पानी अपने लिए इकट्ठा नहीं करती नदी। परमारथ के कारण, मतलब परोपकार के लिए ही साधु लोग अपना शरीर धारण करते हैं। तो रहीम दास जी ने कहा है कि प्रकृति हमेशा सबकी भलाई करती है। जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो भी धन को दूसरों की भलाई के लिए एकत्र करते हैं। तो इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। तरुवर मीन्स होता है पेड़ या वृक्ष, और सरवर मीन्स होता है सरोवर। पीह मीन्स पीते, ना पान मतलब पानी नहीं पीते। और कह रहीम पर काजित, मतलब दूसरों की, पर मीन्स दूसरे, काज मीन्स कार्य है। और संपत्ति मीन्स हो गया धन, और संचय मीन्स होता है इकट्ठा करना, और सुजान मीन्स होता है सज्जन। अगला दोहा हम पढ़ लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए।
टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए रहीमा, मिले गांठ पर जाए। तो ये जो दोहा है, इस दोहे में कबीर दास जी क्या कहते हैं कि जो हमारा आपसी प्यार है, प्रेम है, जो हमारा आपस में, परिवार में, मित्रता में, पति पत्नी में या किसी भी रिश्ते में, तो कहते हैं कि हमें शक में, गलत फहमी में जल्दी से रिश्ते को एक झटके से बिना सोचे समझे नहीं तोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब वो प्यार हम दोबारा से हमारे अंदर आता है तो पहले जैसा नहीं रह जाता, गांठ पड़ जाती है। जिस प्रकार कोई माला टूट जाती है, उसका धागा टूटता है तो हम उसको दोबारा से जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, पहले जैसा नहीं रहता। इसी प्रकार जो है हमें सोच समझकर किसी से रिश्ता तोड़ना चाहिए, एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए। और मन मुटाव हो जाता है तो फिर पहले जैसा प्यार नहीं रहता। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा हमें एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। तो दूसरा, अब इसका अगला दोहा पढ़ लेते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रहीमा मोती मानुष चून। अब रहीमदास जी कहते कि जो पानी है उसको हमें सेव करना चाहिए। और पानी का प्रयोग रहीमदास जी ने 3 अर्थों में किया है कि मनुष्य को पानी सदैव बचा कर रखना चाहिए, इसे खत्म नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि पानी मतलब इज्जत जाने से मनुष्य, उन्होंने 3 अर्थ बताए हैं पानी का। एक इज्जत, चमक मोती की, और चून। मतलब ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, पानी के बिना इज्जत चली जाती है और मोती की चमक चली जाती है, और आटा बिना पानी के बिना इसका कोई महत्व नहीं रहता। तो पानी को हमें हमेशा सेव करके रखना चाहिए। तो इसके जो है अर्थ पढ़ लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, पानी मतलब जल, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना हो जाता है। और पानी जाने से ये 3 लोगों की का कोई महत्व नहीं रहता, आटा, मनुष्य और चूना। बिना पानी के कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें पानी बचा कर रखना चाहिए। मानुष मीन्स मनुष्य, मोती मीन्स मोती, और चून मीन्स आटा। उबरे मतलब भला नहीं होता। तो अगला हम दोहा पढ़ लेते हैं। रही मन विपदाऊ भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय, रहीमा जानी परत सब कोय। अब रहीमदास जी कहते हैं कि अगर मानव की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो वो अच्छा है, क्योंकि वो हमें कोई ना कोई सीख भी दे जाता है। हमें पता चल जाता है कि दुख के समय में हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। दुख तो थोड़े दिनों में समाप्त हो जाता है, लेकिन उस दुख के समय में हमारा हितैषी कौन है, हमारा भला कौन चाहता है, ये हमें पता चल जाता है। इसलिए कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई कष्ट आता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। वो तो थोड़े ही दिन रहता है, लेकिन हमें अपने बुरे और भले लोगों का, और बुरे और मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये पता चलता है। और कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा भला चाहता है, कौन नहीं, ये भी हमें पता चलता है। इसलिए कभी कभी थोड़ा बहुत कष्ट भी अच्छा होता है। तो विपदाओं मतलब से हो गया कष्ट, भली मीन्स अच्छी, थोड़े मीन्स थोड़े, और हित मीन्स भला, अनहित मीन्स मतलब बुराई, भला ना चाहने वाला। जगत संसार, जान मतलब जानी मतलब जान जाते हैं, परत सब कोई सब जान जाते हैं। तो इसलिए हमें पर जानी परत मतलब हमें मालूम हो जाता है। तो अगला हम पढ़ लेते हैं। रही मन जीवा पावरी, कही गई सर्ग पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल, रहीमा जूती खात कपाल। अब रहीमदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य की यह जो जीभ है ना, ये भी बड़ी बावरी है, जबान कुछ भी बोलती है, क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। वह स्वर्ग को नरक कह देती है, मतलब उचित को अनुचित और अनुचित को उचित कह के, और खुद तो ये मुंह के भीतर रहती है, लेकिन इस जबान की गलती के कारण, इस जीभ की गलती के कारण जूते और थप्पड़ गाल को खाने पड़ते हैं। तो कपाल बोलते हैं गाल को, जूती जूती हो गई, खात मीन्स खाते हैं, जीवा मतलब जबान, जीवा, सर्ग मीन्स स्वर्ग, और पाताल मीन्स पाताल। तो मतलब हमारी जबान की वजह से कई बार हमें बहुत अपमान सहना पड़ता है। लोग
मारने पर उतारू हो जाते हैं। जीभ की गलती का परिणाम हमारे कपाल को, गाल को भुगतना पड़ता है, जो सोच समझ कर नहीं बोलती है। इसलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो अगला दोहा हम पढ़ लेते हैं। अगला दोहा है, कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसोटी जे कसे, तेहि साचे मीत, रहीमा तेहि साचे मीत। कवि रहीम द्वारा इन पंक्तियों में, इन लाइनों में सच्चे मित्र की जो है पहचान बताई गई है। रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य के पास जब तक संपत्ति, धन दौलत और सुख सुविधाएं होती हैं, तब बहुत से लोग हमको अपना मानते हैं, मतलब व्यक्ति को अपना मानते हैं। वे तरह तरह से उनकी निकटता पास आने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु मुसीबत के दिनों में जो हमारे काम में आए वही हमारा सच्चा मित्र है। अर्थात जो विपत्ति के समय, चाहे विपत्ति हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहे वही हमारा सच्चा मित्र है, ना कि वो मित्र है जो हमारे साथ सिर्फ सुख सुविधाओं में ही खड़ा रहे। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा रहीम के दोहे। तो मैं आशा करती हूँ आप इसे समझ पाएंगे और कंठस्थ करेंगे। इन दोहों को एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार अच्छे से, ताकि ये दोहे बहुत अच्छे से गा सकते हैं आप। तो मैं इन सारे दोहों को एक बार पढ़ रही हूँ। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार, रहीमा रहीमा कहाँ करे तलवार, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय ही न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान, रहीमा संपत्ति संचयी सुजान। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, रहीमा मिले गांठ पर जाए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रहीमा मोती मानुष चून। रहीमन विपदा उबली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय, रहीमा जानी परत सब कोय। रहीमन जीवा पावरी, कह गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल, रहीमा जूती खात कपाल। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसोटी जे कसे, तेहि साचे मीत, रहीमा तेहि साचे मीत। धन्यवाद।